70 से 80 साल की उम्र में 99% लोग क्यों नहीं कर पाते ये 9 काम। यह वीडियो बौद्ध दर्शन के आलोक में 70 से 80 साल की उम्र में लोगों की क्षमताओं और सीमाओं के बारे में गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह वीडियो यह समझने में मदद करेगा कि उम्र के साथ हमारी क्षमताएं क्यों कम होती है और हम इन सीमाओं को कैसे पार कर सकते हैं। बौद्ध दर्शन मानव जीवन को एक यात्रा के रूप में देखता है, जिसमें हम जन्म से लेकर मृत्यु तक कई परिवर्तनों से गुजरते हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर और मन में कई बदलाव होते हैं। ये बदलाव हमारी क्षमताओं को प्रभावित करते हैं और हमें कई काम करने से रोक सकते हैं। यह वीडियो उन 9 कामों पर प्रकाश डालता है जो 70 से 80 साल की उम्र में 99% लोग नहीं कर पाते हैं। यह बौद्ध दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों का उपयोग करके इन सीमाओं के कारणों की पड़ताल करता है। साथ ही यह वीडियो उन रणनीतियों पर भी चर्चा करता है जिनके माध्यम से हम इन सीमाओं को पार कर सकते हैं और एक अधिक पूर्ण और संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। शारीरिक क्षमताओं का क्षरण। बुद्ध ने शरीर को एक अस्थायी घर के रूप में देखा था। उम्र के साथ शरीर का क्षरण स्वाभाविक है। रोग, चोट और कमजोरी शारीरिक गतिविधियों को सीमित कर सकती है। बौद्ध दर्शन शरीर और मन के बीच संबंध पर जोर देता है। एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर को बनाए रखने में मदद कर सकता है। मानसिक क्षमताओं का क्षरण। स्मरण शक्ति, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता कम हो सकती है। भूलने की बीमारियां जैसे अल्जाइमर और डिमेंशिया भी उम्र के साथ आम हो जाती है। बौद्ध ध्यान और मनन की प्रथाएं मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकती है। सामाजिक संबंधों में बदलाव। दोस्तों और परिवार के सदस्यों का निधन हो सकता है। नई सामाजिक स्थितियों के अनुकूल होना मुश्किल हो सकता है। बौद्ध दर्शन करुणा और सहानुभूति पर जोर देता है, जो सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। भावनात्मक उतार चढ़ाव। उदासी, चिंता और अकेलापन की भावनाएं आम हो सकती है। बौद्ध दर्शन भावनाओं को स्वीकार करने और उन्हें प्रबंधित करने के तरीके सिखाता है। आध्यात्मिक विकास। उम्र के साथ आध्यात्मिक विकास की तलाश बढ़ सकती है। बौद्ध दर्शन जीवन के अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करता है। 9 काम जो 70 से 80 साल की उम्र में 99% लोग नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, लंबी दूरी की यात्रा करना, एक नया कौशल सीखना, एक स्टार्टअप शुरू करना आदि। बौद्ध दर्शन के अनुसार इन सीमाओं को पार करने के तरीके: ध्यान और मनन, मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए। करुणा और सहानुभूति, दूसरों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए। स्वीकृति, उम्र बढ़ने और परिवर्तन को स्वीकार करना। आध्यात्मिक विकास, जीवन के अर्थ और उद्देश्य को खोजने के लिए। स्वस्थ जीवन शैली, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लेना। उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हालांकि बौद्ध दर्शन हमें सिखाता है कि हम उम्र के साथ आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और एक अधिक पूर्ण और संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। ध्यान, करुणा, स्वीकृति और आध्यात्मिक विकास उन उपकरण हैं जो हमें इस यात्रा में मदद कर सकते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में उम्र बढ़ाने के बारे में दृष्टिकोण की तुलना। विभिन्न संस्कृतियों में उम्र बढ़ने के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण हैं। ये दृष्टिकोण सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक कारकों से प्रभावित होते हैं। संस्कृतियों में उम्र बढ़ने के दृष्टिकोणों की तुलना करें। पश्चिमी संस्कृति। युवा को महत्व। पश्चिमी संस्कृति में आमतौर पर युवा को महत्व दिया जाता है। युवा को ऊर्जा, नवीनता और सफलता का प्रतीक माना जाता है। बुढ़ापे को नकारात्मक रूप से देखना। बुढ़ापे को कमजोरी,
बीमारी और असहायता से जोड़ा जाता है। सौंदर्य और फिटनेस, युवा दिखने और स्वस्थ रहने पर जोर दिया जाता है। पूर्वी संस्कृति, बुढ़ापे का सम्मान, पूर्वी संस्कृति में बुढ़ापे को ज्ञान, अनुभव और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। बुजुर्गों का परिवार में सम्मान होता है। परिवार का महत्व, परिवार में सभी पीढ़ियों का साथ रहना आम है। बुजुर्गों की देखभाल करना परिवार की जिम्मेदारी मानी जाती है। आध्यात्मिकता, उम्र बढ़ने को आध्यात्मिक विकास के रूप में देखा जाता है। कहानियां और लोक कथाएं, बुजुर्गों के पास पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां और लोक कथाएं होती है जिन्हें वे युवा पीढ़ी को सुनाते हैं। लैटिन अमेरिकी संस्कृति, परिवार और दोस्तों का महत्व, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीवन का आनंद लेना, जीवन का आनंद लेना और हर पल को खास बनाना महत्वपूर्ण माना जाता है। बुढ़ापे के प्रति दृष्टिकोण, पश्चिमी संस्कृति में बुढ़ापे को नकारात्मक रूप से देखा जाता है, जबकि पूर्वी संस्कृति में बुढ़ापे का सम्मान किया जाता है। परिवार का महत्व, पूर्वी और अफ्रीकी संस्कृति में परिवार का बहुत महत्व होता है, जबकि पश्चिमी संस्कृति में व्यक्तिवाद पर अधिक जोर दिया जाता है। आध्यात्मिकता, पूर्वी संस्कृति में उम्र बढ़ने को आध्यात्मिक विकास के रूप में देखा जाता है। इन विभिन्न दृष्टिकोणों से सीखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। हर संस्कृति में उम्र बढ़ने के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। बुजुर्गों के पास ज्ञान और अनुभव होता है जिसे हम सभी से सीख सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ जीवन का आनंद लेना और हर पल को खास बनाना महत्वपूर्ण है। 70 से 80 साल की उम्र में 99% लोग क्यों नहीं कर पाते ये काम? हालांकि हम कुछ सामान्य कारणों पर विचार कर सकते हैं कि क्यों 70 से 80 साल की उम्र में लोगों को काम मिलना मुश्किल होता है। उम्र संबंधी भेदभाव, कई कंपनियां मानती है कि बुजुर्ग लोग उतने कुशल या उत्पादक नहीं होते जितने युवा लोग होते हैं। यह एक पुराना विचार है और कई देशों में उम्र संबंधी भेदभाव गैर कानूनी है, लेकिन यह अभी भी व्यापक है। शारीरिक सीमाएं, बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक क्षमताएं कम हो सकती है, जिससे कुछ नौकरियों के लिए योग्यता कम हो सकती है। तकनीकी कौशल, आजकल कई नौकरियों के लिए तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। बुजुर्ग लोग हमेशा इन कौशलों में दक्ष नहीं होते हैं। नई नौकरी सीखने की इच्छा, युवा लोगों की तुलना में बुजुर्ग लोग नई चीजें सीखने या नए वातावरण में ढालने में कम उत्सुक हो सकते हैं। पेंशन और सेवानिवृत्ति, कई लोग 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति ले लेते हैं और पेंशन पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में नौकरी की तलाश में कम रुचि लेते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक कंपनी को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो एक नई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा सीख सके और लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम कर सके। इस काम के लिए एक 75 वर्षीय व्यक्ति को चुनना कंपनी के लिए जोखिम भरा लग सकता है, क्योंकि उन्हें नई तकनीक सीखने में मुश्किल हो सकती है और लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ एक उदाहरण है और हर स्थिति अलग होती है। कई बुजुर्ग लोग बेहद कुशल और अनुभवी होते हैं और वे अपनी उम्र के बावजूद कई नौकरियों के लिए योग्य होते हैं। 70 से 80 साल की उम्र में नौकरी मिलना मुश्किल होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता है। उम्र केवल एक संख्या है और कई बुजुर्ग लोग अभी भी सक्रिय और उत्पादक जीवन जीते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर
नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।